नमस्कार, जीबी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं गणित विषय में कि गणित विषय में किस प्रकार से लेसन प्लान तैयार किया जाता है। तो गणित विषय का लेसन का प्रकरण का नाम है गोला। अब देखिए, गोला जो प्रकरण है उससे संबंधित सबसे पहले आपको विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के लिए इस प्रकार एक सारणी तैयार करनी होगी, जिसमें 6 पॉइंट आएंगे विशिष्ट उद्देश्य के: ज्ञानात्मक, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल और अभिवृद्धि। सभी पॉइंट्स के 2-2 पॉइंट आएंगे जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से आपको ये 2-2 पॉइंट करने हैं। इसके जस्ट सामने आपको शिक्षण सहायक सामग्री, जिसके अंदर आपके चौक, झाड़न, संकेतक, चार्ट, लपेट फलक का मूल्यांकन इस प्रकार आ जाएगा। इसके बाद में शिक्षण विधियाँ आएंगी, जिसमें व्याख्यान विधि, प्रश्नोत्तर विधि और प्रदर्शन विधि, तीनों विधियाँ आ जाएंगी। इसके पश्चात पूर्व ज्ञान आएगा, जिसमें आपको लिखना है विद्यार्थी गोला से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके पश्चात आ जाती है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है, तारतम्यता का प्रयोग किया जाता है। जिस वर्ड पे आपका आंसर ख़त्म होता है उसी वर्ड से आपको क्वेश्चन स्टार्ट करना है, या फिर क्वेश्चन के अंदर वो वर्ड आना ज़रूरी है। ईजी से ईजी क्वेश्चनों का प्रयोग किया जाता है ताकि बच्चा उसका आसानी से उत्तर दे सके। पहला क्वेश्चन है, सचिन तेंदुलकर किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। क्रिकेट की एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? 11 खिलाड़ी। खिलाड़ी खेलने हेतु किनका प्रयोग करते हैं? बल्ला, गेंद, etc। गेंद की आकृति कैसी होती है? गोलाकार। गोला के बारे में आप क्या जानते हैं? ये हो गया आपका समस्यात्मक प्रश्न। अब इस समस्यात्मक प्रश्न को लेते हुए ही आपको उद्देश्य कथन बनाना है विद्यार्थियों, बच्चों या छात्रों। आज हम गोला के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इस प्रकार से आपको उद्देश्य कथन तैयार करना है। नेक्स्ट पृष्ठ पे आती है आपका प्रस्तुतिकरण, और ये आपके दोनों पेज आमने सामने के होते हैं। वो दोनों पेज एक साथ काम में लिए जाते हैं, जिसमें आपकी सबसे पहले आती है शिक्षण बिंदु। शिक्षण बिंदु के पश्चात आती है छात्र अध्यापिका क्रिया। छात्र अध्यापिका क्रिया के बाद आता है छात्र क्रिया, फिर सहायक सामग्री, और इसके पश्चात आता है शामपट सार। अब देखिए, आमने सामने के पेज को लेते हुए आप एक साथ पढ़ेंगे इसको। शिक्षण बिंदु के अंदर हम 3 शिक्षण बिंदु लेते हैं, जिसमें सबसे पहला शिक्षण बिंदु है गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखिए, पहले आपको बनाने हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न के लिए वही तारतम्यता का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन बनाएंगे हम। विकासात्मक प्रश्न है, क्रिकेट में किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? तो छात्र आंसर देगा बल्ला, गेंद, etc। गेंद की आकृति कैसी होती है? इसमें छात्र आंसर देंगे गोले के समान। गोला के बारे में आप क्या जानते हैं? ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका समस्यात्मक। अब देखिए, जो गोला के बारे में आप उनको विस्तृत वर्णन दोगे, व्याख्यान करोगे, उस चीज़ को आपको कथन में लिखना है। जब ये आपका कथन यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है तो उसी कथन से संबंधित आपको छात्र क्रिया में लिखना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे, और इसी से संबंधित आपको चित्र बनाना है। यानी गेंद के आकार का उन्होंने गोला बताया, तो उसी से संबंधित उन्होंने चित्र बनाया है, और गोले से संबंधित जो क्षेत्रफल है उसका सूत्र है, उस सूत्र को आप शामपट पर लिखकर बच्चों को एक्सप्लेन करोगे, तो वो चीज़ आपको शामपट सार के अंदर लिखनी है। अब बात करते हैं, जो कुछ कथन में आपने पढ़ाया है उसमें से आपको बोध प्रश्न करने हैं। यानी जो कुछ भी आपने पढ़ाया उसी के अंदर से ही आपको बोध प्रश्न करने हैं कि बच्चों को कितना क्या ज्ञान हुआ, और उनके आंसर आपको लिखने हैं छात्र क्रिया के अंदर। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो दूसरा पॉइंट है गोले का आयतन। गोले के आयतन से संबंधित आपको फिर से विकासात्मक प्रश्न करने होंगे। वॉलीबॉल खेल में प्रमुख गेंद को क्या कहते हैं? वॉलीबॉल, प्रयुक्त बॉल को। वॉलीबॉल गेंद का आकार कैसा होता है? गोलाकार। गोले के आयतन के बारे में आप क्या जानते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो गया। इनके आंसर आपके छात्र क्रिया में आएंगे। अब देखिए, बोध प्रश्न और विकासात्मक प्रश्न आप जहाँ कर रहे हो उनके बीच में आपको सहायक सामग्री के अंदर लिखना है प्रश्नोत्तर विधि।
इस प्रकार से आपको इसको करना है। बात करते हैं नेक्स्ट पृष्ठ की, तो नेक्स्ट पृष्ठ के अंदर भी सेम तरीके से ही आपकी सारणियाँ बनेंगी। शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया, छात्र क्रिया, सहायक सामग्री और शामपट सार। अब देखिए अपन पढ़ रहे थे अभी गोले के आयतन के बारे में, तो गोले के आयतन से संबंधित यहाँ छात्र अध्यापक क्रिया के अंदर कथन लिखा जाएगा। कथन के जस्ट बाद में जो कुछ पढ़ाया उसमें से आपको बोध प्रश्न करने हैं। बोध प्रश्नों का आंसर छात्र क्रिया में लिखना है। जहाँ कथन लिखा है कथन के जस्ट सामने करना है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। अगर इसके अंदर इससे संबंधित गोले के आयतन से संबंधित कोई चित्र नहीं है तो उसके जस्ट सामने सहायक सामग्री में आपको लिखना है व्याख्यान विधि, और उसके जस्ट सामने किया हुआ है शामपट कार्य, जो कि आप शामपट पे करके बच्चों को एक्सप्लेन करते हैं। उन चीज़ों को लिखते हैं हम शामपट कार्य के अंदर। इसके पश्चात तीसरा पॉइंट लिया गया है। तीसरा पॉइंट है अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इससे संबंधित आपको पहले विकासात्मक प्रश्न करने हैं। विकासात्मक प्रश्नों में तारतम्यता होनी चाहिए। तारतम्यता के साथ ही इनका आंसर छात्र क्रिया में होगा। लास्ट प्रश्न उसी प्रकार समस्यात्मक आएगा। जो समस्यात्मक प्रश्न है उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक कथन बनाना है। कथन के अंदर इस चीज़ को एक्सप्लेन करना है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। जो कुछ आपने पढ़ाया है उस पढ़ाए हुए में से आपको बोध प्रश्न करने हैं, यानी विकासात्मक प्रश्न, कथन और बोध प्रश्न, ये तीनों चीज़ें तीनों पॉइंटों के अंतर्गत आती है और तीनों के साथ ही छात्र क्रियाएं की जाती है, प्लस उनके सामने ही सहायक सामग्री की जाती है और उसके सामने शामपट कार्य। अब देखिए जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल था उसके कथन के जस्ट सामने ही अर्धगोले का चित्र बनाया गया है, यानी बॉल को काटकर उसका आधा हिस्सा इसमें चित्र में बनाया गया है, प्लस गोले का जो आयतन है उसको शामपट के अंदर बनाया गया है। ये आपके लेसन प्लान हुआ है। इसके पश्चात आपको बनाना है मूल्यांकन वर्क। इस प्रकार से मूल्यांकन वर्क तैयार करना है। मूल्यांकन प्रश्नों के लिए प्रत्येक प्रकार के प्रश्नों में दो दो प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें पहला है सही विकल्प का चयन कीजिए, जिसमें आपको 2 प्रश्न करने हैं, आंसर किसी का लिखना नहीं है। दूसरा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, इसमें भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। इसके पश्चात अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें भी आपको 2 प्रश्न करने हैं। लास्ट में गृह कार्य है, जिसके अंतर्गत आपको जो कुछ आपने पढ़ाया है गोले के बारे में उसके संपूर्ण वर्णन आपको पूछना है, यानी गोले के बारे में विस्तृत वर्णन कीजिए या विस्तार पूर्वक समझाइए। इस प्रकार से आपको प्रश्न करना है। इसके बाद में आएगी नीचे पर्यवेक्षक टिप्पणी और पर्यवेक्षक हस्ताक्षर। जिस स्कूल में आप पढ़ा रहे हो उनके माध्यम से आप पे हस्ताक्षर किए जाएंगे और उन्हीं के माध्यम से इस पृष्ठ के ऊपर टिप्पणी की जाएगी, जो कि सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रकार से दी जाएगी। ये हो गया आपका मैथ्स का एक लेसन। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले लेसन की। धन्यवाद।